जिसके बिना होली अधूरी रहती है। आज वही रेसिपी लेकर आई हूँ, गुजिया की रेसिपी पूरी टिप्स के साथ लेकर आई हूँ। पूरी एंड तक बने रहेंगे तभी आप लोगों की समझ में आएगी। हमेशा सबकी शिकायत रहती है हमारी गुजिया फट गई, हमारी गुजिया टाइट बन गई है, क्रिस्पी नहीं, कुरकुरा नहीं बना। तो इस तरह से पूरा मेरा वीडियो एंड तक देखेंगे तभी आप लोगों को समझ में आए। एकदम कुरकुरा क्रिस्पी बनकर गुजिया 15 से 20 दिन तक स्टोर करके रख दीजिए, बिल्कुल सॉफ्ट नहीं होगा, एकदम कुरकुरा इस तरह से बनकर तैयार होगा। आपको तोड़ के भी दिखा रही हूँ। अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए और न्यू प्लीज़ लाइक करिए। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम पहले लेंगे चीनी। इस चीनी को इस तरह से लेकर इसका हम पाउडर बना लेंगे। अब उसी से उतना हम रवा लेंगे, सूजी यानी यहाँ पर मोटा या पतला दो कोई भी हो सूजी ले सकते हैं। इस तरह से जितना चीनी लेते हैं उतना सूजी। अब यहाँ पर हम लेंगे मैदा, जो हम डो बनाएंगे इसका आटा गूँथेंगे। यहाँ 1.5 कप हम मैदा लिए हैं। अब यहाँ पर ऑयल इस तरह से डाल देंगे खस्ता करने के लिए। एकदम अच्छे से आटे में ऑयल एकदम अच्छे से मिल जाना चाहिए कि एकदम अच्छे से मिलेगा तभी खस्ता हमारा बनकर तैयार होगा। एकदम इस तरह से देखिए, हाथ में बांध के देखिए एकदम अच्छे से बंध जा रहा है। अब यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी करके गूँथिएगा। अब इस तरह से कप में हम पानी ले लिए थे, थोड़ा थोड़ा एक बैग करके मत गूँथिएगा। जैसे हम नॉर्मल पूरी पराठा के आटा गूँथते हैं उसी तरह से एकदम रहेगा। इस तरह से गूँथ लीजिए पूरा। देखिए एकदम अच्छे से गूँथा गया है हमारा आटा। इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके जो बहुत सॉफ्ट और मुलायम बनकर हमारा तैयार होगा। इस तरह से देखिए आटा गूँथा गया। अब यहाँ पर हम ढक के रख सकते हैं। आप हो तो कॉटन के रुमाल से भी इस तरह से ढक के रख सकते हैं एकदम इस तरह से। अब वहाँ पर हम 1 कप पानी लेते, आधा से भी कम पानी लगा है, इसमें पानी बहुत कम लगता है। अब यहाँ चलते हैं रवा हम भून लेंगे, इस तरह से गोल्डन कलर कर लेंगे। आप घी या ऑयल से इस तरह से करिएगा। मैं बिना ऑयल और घी का बनाकर आपको बता रही हूँ इस तरह से। अब इसको ज़्यादा हम नहीं गोल्डन करेंगे, बस थोड़ा सा लाइट कलर करेंगे। इस तरह से सूजी को हम चलाते जाएंगे। इस तरह से गैस को मीडियम कर दीजिएगा। अगर आप बिना सूजी का बनाना चाहते हैं तब भी बनकर बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा। इस तरह से मिला देने से सूजी और मावा बहुत अच्छा लगता है। अब इस तरह से एकदम अच्छा गोल्डन कलर हो गया है, लाइट कलर देखिए। अब इसे प्लेट में या कटोरे में निकाल लेंगे। अब उसी पैन में हमने मावा लिया है, हम घर का इस तरह से खोया लिया है, मार्केट का नहीं है। अब इसे इस तरह से हम कर देंगे एकदम अच्छे से पिघल जाए, इस तरह से मेल्ट हो जाएगा। इस तरह से एकदम अच्छे से देखिए बहुत 5 मिनट में मेल्ट होकर तैयार हो जाए। हम शुद्ध घर का खोया लिए हैं, इस तरह से एकदम अच्छे से मेल्ट हो गया। अब यहाँ पर हम सूजी मिला देंगे, रावा यानी इस तरह से एकदम अच्छे से इस तरह से मिला दीजिए। ये क्या होगा, इस तरह से एकदम अच्छे से मिल जाएगा जब ना, तो किनारे पैन का एकदम आराम से छोड़ देगा, बिल्कुल चिपकेगा नहीं। इस तरह से देखिए यहाँ पर इस तरह से एकदम देखिए हो गया है, परफेक्ट हमारा बनकर तैयार हो गया। अब यहाँ पर जो भी ड्राई फ्रूट हो आप डाल सकते हैं। हमें इलायची का पाउडर डाले हैं। अब यहाँ पर कुछ किशमिश डाल देंगे, इस तरह से गड़ी का बुरादा डाल देंगे। आपके पास बादाम का जो भी हो इस तरह से डाल सकते हैं। अब देखिए कितना ये सॉफ्ट बनकर तैयार है, एकदम भी इस तरह से चिपका नहीं बना है, चिपचिपा रहता है उस टाइप में ये बिल्कुल डो नहीं बना है। अब यहाँ पर हम चीनी का जो पाउडर बनाए थे, अब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा तभी चीनी इस तरह से ऐड करेगा। गरम में ऐड करेंगे चीनी क्या होगा, पिघलने लगेगा, इस तरह से मेल्ट हो जाएगा, जो गीला टाइप में हो जाएगा। इस तरह से जो परफेक्ट हमारा गुजिया बनकर नहीं तैयार। अब इसे एक पैन में निकाल लीजिए, कटोरे में निकाल लीजिए। अब यहाँ आटा हम जो गूँथे थे नींबू से भी छोटा ले लीजिए, परफेक्ट जितना हम पूड़ी बनाते हैं उस तरह से। इस तरह मैदा में ही इस तरह से करके हम अब इसको हम बेल लेंगे बेलन से। इस तरह से बहुत इजी है गुजिया बनाना, मतलब होली इसके बिना तो यकीन मानिए एकदम अधूरा ही है। देखिए एकदम बारीक पतला सा बेल कर तैयार कर लिए हैं। इस तरह से ना ज़्यादा पतला है ना ज़्यादा मोटा, इस तरह से सारे मैं इस तरह से बेल लीजिए जितना हो।
इस तरह से बेल कर एकदम अब साँचा लेंगे, इस तरह से गुजिया साँचा। अब उसे हम क्या करेंगे, इसमें मावा जो है खोआ इस तरह से थोड़ा सा डाल देंगे चम्मच के सहायता, जितना हो उतना डालिएगा। इस तरह से ज़्यादा भी मत डाल दीजिएगा, जो फट के बाहर निकल जाएगा। अब इस तरह से आपके पास हो तो दूध लगा सकते हैं या पानी, एकदम अच्छे से किनारे पे लगा देंगे, जो एकदम अच्छे से चिपक जाएगा। इस तरह से आगे फ्रेश करके अब इस तरह से जो आगे का बचा हुआ है इसे तोड़ कर निकाल लेंगे, एकदम इजी से साँचे में बनकर तैयार। इस तरह से बनाएंगे, बिल्कुल फटेगा नहीं। अभी लास्ट में देखिएगा बिल्कुल फट के एक भी इस तरह से बाहर नहीं निकला है। अक्सर आता है कि हमारा फट गया, इस तरह से फूट जाता है और डालते तेल में। तो इस तरह से सारे गुजिया बनाकर तैयार कर लीजिए। बहुत ईजी, बहुत कम टाइम में बनकर ये तैयार है। इस तरह से आप बनाएंगे तो गुजिया इस तरह से एकदम परफेक्ट हमारा बनकर तैयार हो गया साँचे में। आप हाथ से भी बना सकते हैं बिना साँचे का, तो मैं इस तरह से साँचा ना हो तो हाथ से भी बनाकर तैयार कर लीजिए। अब यहाँ पर ऑयल एकदम अच्छे से गर्म हो गया, आप चेक कर रहे हैं कि ऑयल एकदम अच्छे से गर्म हो गया। अब यहाँ पर हम एक एक करके गुजिया डालेंगे। इस तरह से ऑयल उतना जितना गुजिया मतलब हो जाए इस तरह से डाल दीजिए। ये मतलब 1 मिनट भी नहीं लगता, ये छानने में बहुत जल्दी छन जाता है। बस जितना टाइम लगता है बेलने में वही टाइम लगेगा, छानने में तो बिल्कुल नहीं। ये इस तरह से देखिए एकदम गोल्डन कलर हो गया है। अभी एक तरफ 1 सेकेंड इस तरह से छोड़ देंगे। अब इस तरह से ये बहुत इजी से बनकर तैयार। इसके आगे गुजिया के आगे यकीन मानिए मालपुआ सब कुछ खाना भूल जाएंगे, इतना टेस्टी गुजिया बनकर तैयार हुई है। इस तरह से अब इसे हम निकाल लेंगे। इस तरह सारे गुजिया को हम छान लेंगे। इस तरह से सारे गुजिया से हम छान लेंगे। हम लोग के यहाँ तो गुजिया फेमस है, होली में इस तरह से गुजिया ज़रूर बनता है, कुछ बने या ना बने गुजिया ज़रूर होली में बनेगा। अब इसे हम प्लेट में सर्व करते हैं। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, एकदम गोल्डन कलर। इस तरह से पूरा गोल्डन हुआ है, इस तरह से एकदम कुरकुरा क्रिस्पी भी है। इस तरह से होली आप गुजिया बनाइए अपने फैमिली के साथ और इन्जॉय करिए। और आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगती है और वीडियो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप लोगों को मैं गुजिया तोड़ के दिखा रही हूँ, एकदम अंदर तक ये एकदम इस तरह से है, बिल्कुल एकदम इस तरह से। देखिए अंदर तक कितना डो भरा हुआ है, बिल्कुल कहीं भी फटा टूटा कुछ भी नहीं है। अंदर परफेक्ट हमारा गुजिया बनकर तैयार हुई। नेक्स्ट आप लोगों की कौन सी रेसिपी लेकर आऊँ ज़रूर कमेंट में बताइए।